चैनल महाभारत मिथ्स एंड रियलिटी में आपका स्वागत है। कर्ण का कवच और कुंडल दिव्य थे। जब तक वे उनके पास थे तब तक कोई भी अस्त्र शस्त्र कर्ण को क्षति नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन कर्ण ने ये कवच और कुंडल कैसे और क्यों प्राप्त किए, आइए इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझते हैं। जब कुंती को ऋषि दुर्वासा यह वरदान मिला कि वह किसी भी देवता का संतान प्राप्ति के लिए आह्वान कर सकती है, तो एक दिन विवाह से पहले जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान कर लिया। मंत्रों के प्रभाव से सूर्यदेव प्रकट हो गए। सूर्यदेव को देखकर कुंती भयभीत हो गईं और उन्होंने निवेदन किया कि वह पुत्र नहीं चाहती, कृपया वापस लौट जाएं। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि मंत्र से आह्वान किए जाने पर वह बिना वर दिए लौट नहीं सकते। उन्होंने कुंती को मनाने की बहुत कोशिश की और जब कुंती नहीं मानी तो उन्होंने उसे परिणामों से डराया। जब कुंती ने यह जान लिया कि यदि वह सूर्यदेव की इच्छा नहीं मानेंगी तो उन्हें शाप मिल सकता है, तब उन्होंने अपने भावी पुत्र के लिए दिव्य सुरक्षा की प्रार्थना की। और प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार कुंती ने जो कहा वो इस प्रकार है: हे अंधकार के नाशक, यदि मुझे आपसे पुत्र प्राप्त हो तो वह कवच और कुंडलों से युक्त हो, बलवान भुजाओं वाला और महान शक्ति से संपन्न हो। इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव ने उत्तर दिया: हे कोमल कन्या, तुम्हारा पुत्र शक्तिशाली भुजाओं वाला होगा। उसके कानों में दिव्य कुंडल होंगे और शरीर पर दिव्य कवच होगा। ये दोनों कवच और कुंडल अमृत से बने होंगे और कवच अभेद्य होगा। कुंती ने फिर कहा, यदि वह उत्तम कवच और कुंडल जो आप मेरे पुत्र को देंगे वास्तव में अमृत से बने हों, तो हे देव, हे पूज्य, आपकी इच्छा पूरी हो। वह शक्तिशाली, बलवान, ऊर्जावान और सुंदर हो, आपके समान, और उसमें सद्गुण भी हों। सूर्यदेव ने कहा, हे राजकुमारी, हे उत्तम युवती, ये कुंडल मुझे माता अदिति द्वारा प्राप्त हुए थे। हे भयभीता देवी, मैं ये कुंडल और यह अद्भुत कवच तुम्हारे पुत्र को प्रदान करूंगा। कुंती ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, हे पूज्य देव, यदि मेरा पुत्र, हे प्रकाश के स्वामी, वैसा ही हो जैसा आप कहते हैं तो मैं आपको प्रसन्न करूंगी। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार यह कुंती ही थी जिन्होंने कर्ण के लिए अमृत से बना दिव्य कवच और माता अदिति द्वारा प्रदत्त कुंडल प्राप्त किए। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी और यदि आप महाभारत को टीवी सीरियल से ही जानते हैं तो महाभारत को प्रामाणिक संस्करणों से जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।